पोजीशन एक्सट्रैक्ट 2007। ठीक है, ये एक क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिया है। ये क्वेश्चन मैं भी आपके सामने छोड़ रहा हूँ ना, ऑल्दो इसकी आपको स्कैन कॉपी तो निकल ही आएगी, लेकिन फिर भी आपको मैं 1 मिनट दे देता हूँ, तो आप इसको कॉपी कर लें अगर कॉपी कर सकते हो तो। ये मैं पढ़ देता हूँ दोबारा। मिस्टर विलियम स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2007। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग डेट्स आर फाउंड टू बी बैड। 1 अप्रैल को मिस्टर जॉन थे, उन्होंने कहा मैं तो नहीं देता 140। 19 जुलाई को पीटर ने कहा मैं भी नहीं देता 210। 18 अक्टूबर को एलेक्स ने कहा मैं भी नहीं देता 70। तो ये तो तीनों खा गए पैसे आपके। ऑन 31 दिसंबर रिमेनिंग अकाउंट रिसीवेबल, और मैं ऊपर ट्रेड रिसीवेबल भी लिख देता हूँ, ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल व 18,600, यानी साल के आखिर में $18,600 आपने अपने कस्टमर से लेने थे, जिस पे आपको डाउट है कि आपको कितने नहीं मिलेंगे, 420 नहीं मिलेंगे। आपको बनाना है जर्नल 2007 का, बैड डेट्स अकाउंट बनाना है 2007, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट। हम ये बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। अब जर्नल कैसे बनता है जी? जर्नल का मतलब है आपको एंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट अप्रैल को 2007 को आपका कस्टमर था, पैसे खा गया, आपने कहा बैड डेट्स डेबिट 140 से, ये डेबिट कॉलम है, ये क्रेडिट कॉलम है, और 140 है ना, ये तमीज से लिख देते हैं, ओके। और जॉन क्रेडिट कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद फिर 19 जुलाई को एक और बंदा था जो कहने लगा कि भाई पैसे तो हैं ही नहीं मेरे पास, मैं तो दूंगा नहीं, और उसने कहा मारो मुझे मारो। आप क्या मारेंगे उसको? नहीं मारेंगे ना, आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में से उसको निकाल देंगे कि ख़त्म हो गए पैसे, डूब गए आपके। ऐसा होता है बिजनेस में। 18 अक्टूबर को एलेक्स भी डेबिट, बैड डेट्स डेबिट हो गया, ठीक है, और एलेक्स क्रेडिट हो गया 70 से। ये 3 आपने एंट्रीज पास कर ली, ये बैड डेट्स की एंट्रीज थी। अब ये जो टोटल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट कितनी बन गई? 140 प्लस 210 प्लस 70 इज इक्वल टू 420। ये लिखें जी, ये बाय द वे 420 आ गई है, वैसे है तब। अब एंट्री क्या पास होगी? इनकम स्टेटमेंट डेबिट और बैड डेट्स क्रेडिट बाय 420। ये एंट्री हमने रिकॉर्ड कर ली, ये एंट्री हमने पास कर ली। ये जर्नल बन रहा है ना अभी, ठीक है। अब ये कहते हैं कि जी रिमेनिंग डेटर्स थे 18,600, जिस पे डाउट है आपको कि आपको 420 नहीं मिलेंगे। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, ये तो इत्तेफाक से बैड डेट्स भी 420 के हो गए और अलाउंस भी आपको 420 से क्रिएट करना है। तो मैं इस क्वेश्चन में ना ये जो हम जो अलाउंस क्रिएट करना है, इसको मैं 420 की जगह 480 कर देता हूँ, ठीक है। आप अपने पास चेंज कर लें ताकि कंफ्यूजन ना हो कि यार दोनों अमाउंट एक ही है तो एक ही अमाउंट से हमने एंट्री पास करनी है। ऐसा नहीं है। ये तो बैड डेट्स हो गए ना हमारे, 420, 140, 210 और 70, ये तो बैड डेट्स हो गए। अब रिमेनिंग डेटर्स थे हमारे पास 18,600। इस पे हमें डाउट है कि हमें $480 नहीं मिलेंगे। बिगनिंग ऑफ द ईयर में बिजनेस स्टार्ट हुआ था, 1 जनवरी को तो बिगनिंग था ईयर का, और 1 जनवरी ही स्टार्टिंग डेट थी बिजनेस की। तो जाहिर है बिजनेस का बिगनिंग प्रोविजन तो 0 है, बिगनिंग अलाउंस तो 0 है। बिगनिंग में तो आपने कोई अलाउंस क्रिएट किया ही नहीं है, एंडिंग में आपने अलाउंस क्रिएट करना है। तो एक्चुअली बिगनिंग अलाउंस इज 0 और एंडिंग अलाउंस जो है वो कितना है? 420 है। तो हमने 31 दिसंबर को एक एंट्री पास कर दी, इनकम स्टेटमेंट डेबिट
और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। अभी हमने एंट्री पास की है, मैं आपको अलाउंस की डेफिनेशन भी थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको इस स्टेज पे समझ में आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, और लेमैन्स लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको मैं। ट्रूली अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज उसमें नहीं होगी, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी अलाउंस की टर्मिनोलॉजी डेफिनेशन। और फिलहाल आपको ये एंट्री लर्न करनी होगी कि इनकम स्टेटमेंट डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट विद द इंक्रीज इन प्रोविजन। प्रोविजन वाज 0 इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड इट वाज 480। बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशन, एस्टिमेशन, एक्सपेक्टेशन, आपने 480 की अमाउंट अज्यूम कर ली कि आपको नहीं मिलेगी। अब आपको करना ये है कि एक अदद बैड डेट का अकाउंट बनाना है। ये बैड डेट का अकाउंट आपके सामने बनने जा रहा है, ठीक है जी। ये बैड डेट्स का अकाउंट बनने जा रहा है। हमने बैड डेट्स को किया 1 अप्रैल और फिर 19 जुलाई और फिर 18 अक्टूबर। जॉन, पीटर और एलेक्स। 140, 210 और 70। ये टोटल कितना हो गया? 420। ये 420 हमने इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। और डेट कौन सी डाल दीजिए? 31 दिसंबर। 420 अकाउंट हो गया क्लोज। उसके बाद हमने एक अकाउंट खोला जिसका नाम था अलाउंस फॉर बैड डेट्स, जिसको आप पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी बोलते थे। अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ये आपने एक अकाउंट खोल लिया। बिगनिंग में प्रोविजन 0 है। प्रोविजन इंक्रीज कितने से हो रहा है? 480 से। इनकम स्टेटमेंट डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ये डेबिट कॉलम होता है, ये क्रेडिट कॉलम होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 480 और यहाँ हमने लिख दिया इनकम स्टेटमेंट डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट ऑन 2007 31 दिसंबर, ठीक है जी। और फिर हमने इसको बैलेंस कैरी डाउन कर दिया 480 से, और ये फुट और ये फुट 480 और डेट डाल दी 31 दिसंबर 2007, और फिर ब्रॉट डाउन कर दिया हमने 1 जनवरी 2008 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है जी। आप इसको कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करते करते आप मेरी कहानी सुन लें छोटी सी। ये जो अलाउंस है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स बोलते हैं हम। अलाउंस को ज़रा अगर प्रोविजन बोल दें तो अलाउंस और प्रोविजन दो सब्स्टिट्यूट टर्म्स हैं। प्रोविजन हम हर उस एक्सपेंस के लिए क्रिएट करते हैं अपनी बुक्स में जिस एक्सपेंस का होना सर्टन होता है लेकिन उसकी अमाउंट सर्टन नहीं होती। हमेशा वी प्रोवाइड फॉर एनी एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट the occurrence of which is assured, guaranteed, but the amount is not assured, not guaranteed. उसके लिए हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं अमाउंट को। बात समझ में नहीं आई? आसान एग्जांपल ले लेते हैं। आप घर के 5 फैमिली मेंबर्स हैं, आपने कहा भाई सैटरडे नाइट है, खाना खाने चलते हैं, और आपने घर में डिसाइड किया कि बारबेक्यू चलते हैं। तो अब 5 आदमी हैं तो कितने पैसे घर से लेके जाएंगे? आपको ये तो नहीं पता कि कितने का बिल आएगा, तो आप एक एस्टिमेटेड रफ एस्टिमेशन के साथ अमाउंट अपनी जेब में रख के जाएंगे कि यार 5,000 रुपये ले चलते हैं। तो यू हैव एक्चुअली प्रोवाइडेड 5,000 फॉर द डिनर दैट हैज टू टेक प्लेस टुनाइट, द अमाउंट ऑफ विच इज नॉट सर्टन बट इट इज सर्टन के बाहर खाना खाएंगे तो पैसे देने पड़ेंगे। तो दैट इज एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन इज बेसिकली अलाउंस। तो कॉन्सेप्ट ऑफ अलाउंस यही है कि वी हैव टू प्रोवाइड फॉर अ सर्टन एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस that is certain to happen but the amount is not certain. It is certain that few of your debtors may not pay you in full because they are not paying you on the due date, और वो आपको आगे की डेट्स दे रहे हैं। तो डाउट हो गया आपको। प्रूडेंस कहता है कि डाउट की बेसिस पे आप अपनी एक्सपेंस की फिगर को अस्यूम करके क्वांटिफाई कर दें। क्वांटिफाई करने का मतलब है इन टर्म्स ऑफ नंबर एस्टिमेट कर लें और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लें, ठीक है जी। ओके, अब इसका बनाना है इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट। इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट में बनाता हूँ यहीं पर इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट। इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट कैसे बनता है? एक्सट्रैक्ट का मतलब है रेलेवेंट पोर्शन ओनली, नॉट द कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन बट ओनली द एक्सट्रैक्ट, दैट इज द पोर्शन थ्रू विच यू विल एग्जिबिट हाउ दिस bad debts and allowance will be recorded